गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र से एक नेशनल एथलीट से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां खेल के मैदान में अपने प्रदर्शन से गोरखपुर शहर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आज अपने ही हक की लड़ाई लड़ते लड़ते पुलिस अधिकारियों के दरवाजे पर पहुंचने को मजबूर हो गए हैं। बेलघाट थाना क्षेत्र के निवासी रामानंद, जो एक एथलीट बताए जा रहे हैं, अपने बुजुर्ग पिता के साथ गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहां प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। रामानंद का आरोप है कि उनके ही पटीदार उनकी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे मामले में शिकायत के बावजूद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका। रामानंद का कहना है कि उन्होंने अपने खेल प्रदर्शन से जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन आज वह खुद एक समस्या में फंसे हैं तो उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके पटीदार उनकी पैतृक संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। रामानंद के अनुसार दिनांक 8 मार्च 2026 को सुबह करीब 10:30 के आसपास उनके पटीदार एकजुट होकर गांव में स्थित उनकी पुश्तैनी जमीन पर पहुंच गए। आरोप है कि वहां पहुंचकर उन्होंने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी और जमीन पर लगे पेड़ों को काटने लगे। रामानंद का कहना है कि जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया और आरोपी ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान सभी लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को घेर लिया और जान से मारने की नीयत से हमला करने की कोशिश की। रामानंद के मुताबिक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी तरह अपनी जान बचाकर घर के अंदर भागना पड़ा। उन्होंने बताया कि परिवार के सभी लोग घर में घुस गए और दरवाजा बंद करके खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की। रामानंद का कहना है कि इस घटना के बाद पूरे मामले की शिकायत संबंधित थाने और अधिकारियों से की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें कोई ठोस कार्रवाई या न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी को लेकर रामानंद अपने बुजुर्ग पिता के साथ गोरखपुर के एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां लिखित प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रामानंद ने यह भी कहा कि वह एक खिलाड़ी हैं और उन्होंने देश और जिले का नाम रोशन करने के लिए मेहनत की है, लेकिन आज जब उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर रामानंद ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में भी प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सामने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया और कहा कि उन्हें अपनी पैतृक जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो लोग भी उनके जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम रामानंद चौरसिया है। मैं एक नेशनल एथलीट हूँ। थाना बेलघाट क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ग्राम डकई का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला है कि सर, एक जमीन है मेरा डील का, जो अभी विचाराधीन है बासना सिविल कोर्ट में। वो अपना हिस्से का तो जमीन मकान बनवा लेके मेरे हिस्से कब्जा करना चाहते थे और उसको कल कब्जा कर रहे थे और मारने पीटने की धमकी दी है। मेरे परिवार को घेर लिया गया। वीडियो में बोल रहे मर्डर करूंगा। कब्जा कर रहे थे उसको। मैं थाने पर जाता हूँ, कुछ सुनवाई नहीं होती है। मैं हार करके कप्तान साहब को मैं दिया हूँ। कप्तान साहब से आश्वासन मिला है, जैसा भी होगा आप लोग को बताएंगे। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? रामपुर चौरसिया हैं, पृथ्वीराज चौरसिया हैं, महेश चंद चौरसिया हैं, शिव शंभू चौरसिया हैं, प्रेमचंद चौरसिया हैं, रामलौट चौरसिया हैं, रामफेर चौरसिया हैं, सुभाष चंद चौरसिया हैं। इनके परिवार के हैं लोग। उदय प्रताप चौरसिया हैं, सुदर्शन चौरसिया हैं लोग। जमीन कैसी है? जमीन हमारी पुश्तैनी है। अच्छा। हमको 28/4/1977 को एक जमीन हमको दिया गया था, वहाँ के पंच लोगों द्वारा, प्रधान जी लोगों द्वारा। हिस्से में वो अपना हिस्सा बनवा रखे हैं। हमारा हिस्सा 28/4/1977 को मिला, लेकिन हमने कब्जा नहीं कर पाया। हम बनवा नहीं पाए, वो अपना बनवा लिए तो आज इसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी जमीन है? वो 15/24 का जमीन है। 15/24 जी। अच्छा, आप क्या चाहते? मैं चाहता हूँ कि उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि मेरे परिवार को मारने पीटने धमकिया जा रहा है, हमें गालियाँ दिया जा रहा है, मेरी बेटियों को गाली दिया जा रहा है, हमारी मर्डर करने की कोशिश की जा रही है। मैं वीडियो आपको मैं दूंगा भी, उसमें देखिएगा कैसे कितनी घनी घनी गालियाँ दिया जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं हुई आज या कल में तो मैं परसों इसी प्रेस क्लब में आकर के आप लोग बताऊंगा कि मैं इस उत्तर प्रदेश को छोड़ दूंगा अगर नहीं कार्रवाई हुई तो। रामानंद ने यह भी कहा कि वह प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि नेशनल एथलीट द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या उन्हें अपनी पैतृक जमीन के मामले में न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल यह मामला गोरखपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक खिलाड़ी अपने अधिकार और जमीन को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाता नजर आ रहा है।